हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बच्चा, जैसा कि आपको पता है आपका एक नया बैच चालू हुआ है और वो बिल्कुल कंटिन्यू है। AI01 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। आप सब जानते हैं बेटा, आज के डे के हिसाब से आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहने वाली है। लास्ट टॉपिक में मैंने बच्चा आपको पढ़ा दिया था सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और कमियां। अगर भाई समझना चाहते हो हमेशा के लिए तो बिल्कुल टॉपिक को 1% भी मिस मत करना, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? आखिरकार मैंने आपको बताया था मेरे बच्चा क्या कि यूएसएसआर एक क्या है, पावर है, एक सुपर पावर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब क्या है बच्चा? टूट जाना, यानी कि विघटन हो जाना। आखिर ऐसे क्या क्या पॉइंट रहे, क्या क्या चीजें कारगर रही जिसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली मैंने आपको बताया था बेटा, उधर एक ही पार्टी का राज था। वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी मेरे बच्चा? आप कहेंगे सर कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑल ओवर 70 ईयर्स। कितने ईयर्स? 70 ईयर्स तक उधर एक पार्टी ने अपना राज जमा रखा था, यानी कि अपना कब्जा जमा रखा था। अब बेसिकली उसी में एक पद हुआ करता था मेरे बच्चा, क्या? महासचिव का। किसका पद था? महासचिव। महासचिव मतलब कि इसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? जनरल सेक्रेटरी। महासचिव का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा पद था ये, है ना? कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का। अब बेसिकली जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, कौन थे मेरे बच्चा? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कब बने भैया ये जनरल सेक्रेटरी? कब बने? आप सब बिल्कुल आंखें बंद करके कह देना 1985। कब? 1985। आपकी एनसीईआरटी में बेटा हो सकता है लिखा हो कि 1980 के दशक के मध्य में। अब मेरे साथ इधर एक बात समझना, दशक क्या होता है? देखो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? रटने का फायदा नहीं है। तो दशक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? 10 साल। कितने ईयर्स? 10 ईयर्स। अब 1980 के दशक की बात चल रही है और दशक के मध्य की बात चल रही है। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच, यानी कि 10 साल। 1980 का दशक कब से कब तक चलेगा? 1980 से 90 के बीच। और उसके दशक के मध्य की बात चल रही है। 80 और 90 के मध्य क्या आता है बेटा? 85, यानी कि 1985। तो आपसे बोले कोई कि गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनेंगे, तो आप बिल्कुल कह देना 1985 में बने थे और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्लियर? अब बेसिकली जैसे ये महासचिव बने ना, तो इन्हें एक चीज समझ आई, अरे यार बड़ी परेशानी में रहते हैं। मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के लोगों का हाल, बेचारों को बोलने तक का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? बोलने तक का अधिकार नहीं था। अब बोलने तक का अधिकार नहीं था मतलब कि वो सरकार का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं तो इधर क्या था? लोकतंत्र की कमी थी। क्या थी मेरे बालक? लोकतंत्र की कमी थी। अब लोकतंत्र की कमी में मेरे बच्चा बड़ा ही एक इफेक्टिव पॉइंट आता है जब मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। वो सोचते हैं यार मेरी जनता कितनी बेचारी परेशान है, चलो यार इसकी समस्या होगा, थोड़ा क्या किया जाए? सॉल्यूशन किया जाए, थोड़ा सा इन्हें आजादी दी जाए। ठीक है? अब बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव ने आजादी देने की कोशिश की और जो ये व्यवस्था चल रही थी उसमें सुधार का मतलब क्या होता है बेटा? रिफॉर्म। क्या होता है? रिफॉर्म। तो इन्होंने क्या कोशिश की कि उसमें रिफॉर्म किए जाएं, उसमें सुधार किए जाएं। अब ये सुधार क्यों करना चाहते थे? पहला तो मैंने आपको बताया उधर लोकतंत्र की कमी थी। वो चाहते थे कि उधर डेमोक्रेसी आए, लोगों को बोलने का अधिकार देना चाहते थे। वो देखते थे कि भैया जो ये हमारा देश है ना, यानी कि जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, जो आज के टाइम पे रशिया कहते हैं, उस टाइम पे सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, वो क्या है? पश्चिमी देशों से। किससे? पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी के मामले में। प्रौद्योगिकी बोले तो मेरे बालक टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी बोले तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में ये पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है। ये चाहते थे नहीं यार ये तो गलत बात है, हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश का भी विकास होना चाहिए। ठीक है? तो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो और ये चाहते थे जो पश्चिमी देशों से लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है?
जो लड़ाई चल रही है ना पश्चिमी देशों से, अजीब से संबंध चल रहे हैं, उन्हें सुलझाना चाहते थे। ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों से संबंधों को सही करना चाहते थे। ठीक है, सही करना चाहते थे। अब बात को समझो यार, मिखाइल गोर्बाचेव कितने बढ़िया पर्सन है, अपनी जनता के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई गलती कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो जनता के लिए सुधार रहे हैं। लेकिन एंड में मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गए। अब आपको कि सर ऐसा कैसे हुआ, कैसे मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गए? तो भैया इन्होंने सुधार तो करने शुरू किए, लेकिन इनके सुधारों की जो स्पीड थी, जनता को लगा भैया ये सुधारों की स्पीड धीमी है। जनता को सुधारों की स्पीड मतलब गति कैसी लगी मेरे बालक? धीमी लगी। कैसी लगी? धीमी। तो उन्होंने कहा ना सर ना भैया, ये तो बड़ा धीरे कर रहे हो काम, हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि एक चीज सुनिए ना बच्चा, कि किसी को थोड़ी सी आजादी दो तो वो सिर पे चढ़ने लगता है, वैसा ही हाल सोवियत संघ की जनता का था। ठीक है, इन्होंने कोशिश की चलो यार थोड़ा सा हम छूट देते हैं, वो तो बिल्कुल सिर पे ही चढ़ गए, भैया हमें फास्ट स्पीड से आजादी चाहिए। ठीक है, और उधर एक नेता उभर कर सामने आया मेरे बच्चा, नाम क्या था उस नेता का? येल्त्सिन। क्या नाम था? येल्त्सिन। ठीक है, अब येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन उभर कर सामने आया। इसने 1991 में तख्ता पलट किया। क्या किया? तख्ता पलट समझते हो बेटा? तख्ता पलट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसे इंग्लिश में कहते हैं COUP, कॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिसकी सत्ता चल रही है उसको सत्ता से हटा देना। तो सत्ता से किसको हटाया गया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर सत्ता से हटाएगा मिखाइल गोर्बाचेव को। और सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस क्या करने लगे? सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड करने लगे। ये तो 3 बड़े गणराज्य थे जो सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर कौन से ऐसे गणराज्य थे जो सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड नहीं कर रहे थे? तो आप कहेंगे मध्य एशियाई गणराज्य, सेंट्रल एशियन, मध्य एशियाई। अब कहो सर मध्य एशियाई कैसे? तो मेरे बच्चा देखो, मध्य एशियाई गणराज्य वो थे ना जो काफी गरीब थे, पहले से ही वीकर सेक्शन में आते थे। ठीक है, जब वीकर सेक्शन में आते थे, वीकर सेक्शन के लोग क्या चाहिए? अब देखो उनका सोवियत संघ से काफी अच्छा खासा चल रहा था दाना पानी, तो वो चाहेंगे क्या उसका दाना पानी भी छूट जाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो गोर्बाचेव भला करना चाहते थे, कहां का भला करना चाहते थे? सोवियत संघ का, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेकार हो गए, क्योंकि सोवियत संघ की जनता को लगा उनकी स्पीड काफी धीरे है। और येल्त्सिन ने जो ऑपोजिशन के लीडर थे, बिल्कुल जनता को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर भड़काया। ठीक है, और कई जगहों पे, ठीक है, जैसे कि बाल्टिक गणराज्य कहते हैं जिन्हें हम, बेसिकली जो बाल्टिक सी के किनारे पे है। ठीक है, किसके किनारे पे है मेरे बच्चा? बाल्टिक सी के। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया? एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, और सोवियत संघ से अलग होने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? ये था क्या? तो मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, कल की वीडियो का इंतजार करना, उसमें मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा क्या? सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि जितने भी 6 के 6 कारण है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम। अगली 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।